हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो बीएससी स्टूडेंट्स भी है उसमें। तो अ, हालांकि ये मतलब मैं उनके लिए इतना ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं बना पाया था। पहला एक ही कंटेंट जो था वो जेस्ट रिलेटेड था। तो आई एम सॉरी फॉर दैट एक्चुअली। तो ये वाला जो कंटेंट है ये आप लोगों के लिए है। यहाँ मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमएससी के लिए एक्चुअली कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर हो सकता है। आप जो एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी के रिलेटेड ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसे रिलेटेड डिस्कस करने से पहले पहले समझते हैं कि एमएससी जो प्रोग्राम होता है वो कैसा रहता है। तो जनरली क्या होता है कि एमएससी प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम से बहुत ही डिफरेंट है। तो पीएचडी प्रोग्राम में क्या होता है कि हम लोग एक बहुत ही एक स्पेसिफिक एक नैरो एरिया में एक हम लोग रिसर्च करते हैं या हम लोग काम करते हैं। पर जो आपका जो एमएससी प्रोग्राम है उसमें क्या उसमें मतलब हमारा जो एमएससी प्रोग्राम है उसमें हम लोग पूरा मतलब एक वाइड स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में एमएससी कर रहे हैं तो उस केस में क्या है आप फिजिक्स का एक बहुत ही एक वाइड स्पेक्ट्रम आप मतलब कवर करेंगे उसमें। अल्टीमेटली आप तो पीएचडी ही ज्वाइन करेंगे एमएससी के बाद। तो उस केस में क्या है पहले अगर आप इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो है उसमें आपको बेटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका सीएसआर है, गेट है, जेस्ट एग्ज़ाम है। तो उसमें आप बेटर करेंगे तब जाके आपको मतलब इवन if आप कोई भी आईआईटी से हो एनआईटी से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको पहला जो है आपको मतलब इंडिया में अगर पीएचडी करना है तो आपको नेशनल लेवल जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना आपके लिए मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसके बाद क्या है आपको मतलब इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए क्या है आपको एक मतलब एक फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके साथ क्या है अगर आप इंडिया में अगर अप्लाई कर रहे हैं या बाहर भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कोई एक एमएससी के टाइम में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ एक बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं, आपको एक रिसर्च का एक एक्सपीरियंस है, उसके साथ आप अगर कुछ पब्लिकेशन भी किए हैं आपके रिसर्च रिलेटेड काम जो है, तो उस केस में क्या है आपके लिए ये एक बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इंडिया में भी अप्लाई करें तो उस केस में भी आप वाइवा के टाइम में आप बोल सकते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट किया हूँ उसमें काम किया हूँ। और वो आपके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपका कोई पेपर निकला है तो वहाँ भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। वो मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप बाहर भी फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपका नेशनल लेवल एग्जाम कुछ काम में नहीं आएगा। पर आपका जो कुछ रिसर्च जो किए हैं, अगर आप कुछ पेपर किए मतलब निकला है या कुछ काम किए हैं उसको रिलेटेड आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो तो एक बहुत ही आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकता है। तो ये सब मतलब जनरली जो एमएस प्रोग्राम है वो एक मतलब सक्सेसफुल एमएस प्रोग्राम के लिए मतलब जो आपका एमएससी प्रोग्राम है उसके लिए ये सब मतलब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है। तो उस हिसाब से अगर आप हम लोग एन आई टीज़ या न्यू आई आई टीज़ के बीच में अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस केस में क्या है आपको अनलाइक पीएचडी में क्या होता है आपका जो इंस्टीट्यूट है आपका डिपार्टमेंट है वो एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब आपके बहुत ही एक्सटेंसिवली आपके उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पर आपके जो एमएससी प्रोग्राम है, एमएससी प्रोग्राम में मतलब आपके डिपार्टमेंट आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही मतलब मायने रखता है। स्पेशली आपके डिपार्टमेंट जो है। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखना चाहेंगे जस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे आपके जो न्यू आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के बीच में, तो वो तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपके जो न्यू आईआईटीज़ है यहाँ मतलब एज ए डिपार्टमेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब एज ए डिपार्टमेंट कुछ नहीं है ऐसे आप अगर आप पूरा बोलेंगे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट ऐसा मतलब एक बहुत ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड कुछ नहीं है। जस्ट इसमें 4-5 फैकल्टी है। मतलब कुछ कुछ आईआईटी में 3-4 फैकल्टी है, हमारे आईआईटी में 6-7 फैकल्टी है। तो नए आईआईटीज़ में बहुत ही कम मतलब फैकल्टी है। पर अगर आप एज का अगर आप कंपेयर करेंगे कोई मतलब एन से जो पुराने एन है वहाँ उनका एक फिजिक्स डिपार्टमेंट जो है मतलब फिजिक्स डिपार्टमेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वो जो सब डिपार्टमेंट है वो एक मतलब एक वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है। उनका जो करिकुलम है मतलब आपका जो सिलेबस हो गया कि किस टाइप का मतलब क्या क्या प्रोग्राम होगा आपके एमएससी के टाइम में, कैसा सेमिनार होगा, जितना कुछ आपका जो एमएससी लैब है, तो जितना कुछ जो एक करिकुलम है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है। उनको मतलब एक बहुत ही एक वेल डिफाइंड सब कुछ है। पर यहाँ जो है ये मतलब न्यू आईआईटीज़ में क्या पहली बार मतलब वो लोग रह रहे हैं। अभी हमारा आईआईटी में जो है ये सेकंड बैच एंट्री करेंगे मतलब सेकंड बैच आएंगे। तो यहाँ इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब पूरा बहुत ही नया है। यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब एमएससी स्टूडेंट्स के लिए मतलब इतना कुछ नहीं है। एमएससी लैब भी जो है अभी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लैब कंप्लीट हुआ है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो कंडेंस मेटर का जो लैब है वो अभी तक मतलब काम चल रहा है, वो नहीं हुआ है। पर एज कम्पेयर टू अगर आप ओल्ड एन आई टीज़ में जाएंगे वहाँ मतलब एमएससी स्टूडेंट्स के लिए लैब जो है वो जनरली वेल डेवलप्ड रहते हैं। तो मतलब कंपैरिजन मतलब भी इतना डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब ओल्ड एन जो है वो एमएससी के लिए एज ए डिपार्टमेंट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। और उसका एडवांटेज क्या होता है अगर आपके मतलब बहुत सारे फैकल्टीज़ है, अगर आपका एक रिच डिपार्टमेंट है तो इसमें क्या है मैं आपको बताया ना कि हम लोग एमएससी प्रोग्राम में क्या है हम लोग फिजिक्स का एक वाइड स्पेक्ट्रम कवर करने वाले हैं।
अगर वो आप जो फिजिक्स है फॉर एग्जांपल कोई भी जो है उसमें अगर आप बहुत ही एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारा फैकल्टी है, तो वहाँ पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप बहुत ही अच्छे से मतलब आप उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो जब एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वहाँ भी जो सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आपको एंट्रेंस के लिए जो प्रिपेयर होंगे वो हेल्प हो सकता है। हालांकि आप जो नए आईआईटी में भी ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपके लिए मतलब उस प्रोस्पेक्ट में इतना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भी ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप इजीली मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं जो जितना सेंट्रल नेशनल लेवल एग्जाम है, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब जो ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब एमएससी प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो उसके लिए भी आप बहुत सारा नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो उस केस में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपके अगर एक डिपार्टमेंट एक रिच डिपार्टमेंट है, मतलब एक बहुत ही वाइब्रेंट है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग देख ले जाए कि आप लोग एमएससी के टाइम में जो प्रोजेक्ट करते हैं उस केस में क्या होता है, तो उस केस में क्या है कि अगर आप एनआईटीज़ में ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर आप एज ए मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो मे भी आपको मतलब जो एनआईटीज़ है वहाँ थोड़ा बेटर, क्योंकि वहाँ लैब जो है वेल एस्टेब्लिश हो सकता है, तो वहाँ आपको थोड़ा बेटर एडवांटेज मिल सकता है अगर आप ओन इंस्टीट्यूट में करना चाहते हैं। पर आईआईटीज़ में वही अगर आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पर अगर कोई मतलब फैकल्टी जो है वो अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है, उनके रिलेटेड आप कुछ उनके फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, अगर कोई फैकल्टी जो है मतलब एज ए गाइड बहुत ही अच्छे हैं, तो उनके साथ आप काम करके वो अच्छे मतलब अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और भी है क्या है कि आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप विभिन्न आईआईटी से है या एनआईटी से हैं, अब जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ मतलब बहुत ही बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ आप डायरेक्ट अप्लाई करके वहाँ जाके प्रोजेक्ट करके फिर आ सकते हैं। तो उस केस में मतलब इतना बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है दोनों केस में। नेक्स्ट जो है वो फी स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत ही बड़ा मतलब एक ड्रॉबैक है मतलब न्यू आईआईटीज़ में। और एनआईटीज़ में भी फी स्ट्रक्चर जो है मतलब फ़ी जो है वो बहुत महंगा रहता है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, मतलब आपके लिए जो एमएससी जो स्टडी है आपको बहुत ही एक्सपेंसिव आ जाएगा, क्योंकि अभी एमएससी में हमें फेलोशिप भी नहीं मिलता है। तो उस केस में जो अगर आप कंपेयर करेंगे यूनिवर्सिटी के थ्रू, यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो उस केस में बहुत ही मतलब यूनिवर्सिटी का जो फ़ी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू आईआईटीज़ और एनआईटीज़ का जो फ़ी है। स्पेशली न्यू आईआईटीज़ का फ़ी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। और तो इसीलिए मतलब ये सभी के लिए मतलब ये जितना कुछ मैं डिस्कस किया, अगर आप जाम क्वालिफाई किए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि जाम मतलब अगर आप जाम क्वालिफाई करके अगर आप जस्ट सोच रहे हैं कि एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के बीच में ही जस्ट आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो है आपके यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि आप इंडिया में जो है बहुत सारे मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है, उनका अगर नेशनल लेवल रैंकिंग देखेंगे ये करेंगे तो बहुत सारे आईआईटीज़ एनआईटी से भी वो अच्छा रैंकिंग है। वो जस्ट रैंकिंग नहीं है, उनका जो रिसर्च है उनका जो काम है वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं बेसिक साइंस में। ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, इंजीनियरिंग तो यूनिवर्सिटी में नहीं है हालांकि बहुत सारे, और उस केस में तो आईआईटी अच्छे करते हैं, पर बेसिक साइंस में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी उनके भी रिसर्च बहुत ही अच्छा होता है। तो वो आप एज ए एमएससी स्टूडेंट अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल आपका बनारस यूनिवर्सिटी बीएचयू जो हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत ही लंबा लिस्ट आ जाएगा, मतलब जो बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है जी जहाँ मतलब रिसर्च में बहुत ही एक्टिव है। तो वहाँ भी अगर आप मतलब ज्वाइन करते हैं, उनका अगर आप फैकल्टी कंपेयर करेंगे ना तो मतलब जो मतलब एनआईटीज़ में समथिंग 20-30 रहते हैं, न्यू आईआईटी में तो जस्ट 5-6 रहते हैं, 7-6-7 रहते हैं। पर उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी में अगर पुरानी यूनिवर्सिटी देखें वहाँ भी उनका 30-35 फैकल्टी रहते हैं। तो उनका जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है मतलब बहुत ही वाइब्रेंट है, मतलब पूरा बहुत कुछ वहाँ मतलब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, वहाँ मतलब बहुत सारे सेमिनार होता है, बहुत सारा मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, मतलब बहुत ही एक अच्छा मतलब एक एनवायरनमेंट आपको एक बहुत रिसर्च का और जो एकेडमिक एनवायरनमेंट जो है वो एक बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो वो आप मिस मत कीजिए। यूनिवर्सिटी जो है वो किसी मतलब बहुत सारे जो इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वो इवन बहुत सारे जो आईआईटीज़ है मतलब फर्स्ट जनरेशन इवन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो आईआईटीज़ है उनसे भी बहुत बेटर है। तो यूनिवर्सिटी जो है उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इवन अगर आपका जाम भी क्वालिफाई हुआ है तो यूनिवर्सिटी के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो जितने भी अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आप मुझे जस्ट समराइज़ करने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको वही बोलूँगा कि अगर आप जस्ट एनआईटी और आईआईटीज़ के बीच में जस्ट अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो उस केस में मे बी आपके लिए ओल्ड एनआईटीज़ जो है वो आपके बहुत सारे केसेस में आपको एडवांटेज हो सकता है एज कम्पेयर टू न्यू आईआईटीज़, क्योंकि न्यू आईआईटीज़ में जो है आपका एज ए डिपार्टमेंट इतना डेवलप नहीं है।
और ये वाला जो प्रोग्राम है ऑब्वियसली एमएससी जो प्रोग्राम है वो पीएचडी से बहुत ही डिफरेंट है। तो पीएचडी का केस बहुत अलग है और एमएससी का केस बहुत ही अलग है। और अगर आप यूनिवर्सिटी कोई मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी आप थोड़ा देखिए। और उस केस में अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में जस्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी जो जो होते हैं उनका जनरली फंडिंग बहुत कम रहता है, रिसोर्सेज का बहुत ही क्राइसिस रहता है। तो उस केस में मे बी आपको न्यू आईआईटीज़ जो है वो आपके लिए बेटर हो सकता है। पर वही आप थोड़ा सब बहुत सारा जो जितने सारे पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर कीजिए, तो फिर आप डिसाइड कीजिए उसके ऊपर मतलब कि आपको चूज करना है। तो आई होप कि ये वाला जो कंटेंट है आपको एक बेटर क्लैरिटी दिया, मतलब एक कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर हो सकता है और एक एमएससी प्रोग्राम जो है वो कैसा रहता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन जो है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू, बाय।